जब आप माजी को याद करते हैं तो कब करते हैं? फॉरवर्ड नाउ, गुज़िश्ता लम्हा मौजूद, साबका लम्हा मौजूद को रीएक्टिवेट करते हैं। और आप ये काम कब करते हैं? प्रेजेंट में करते हैं। आने वाला जमाना यानी फ्यूचर जब आएगा तो वो क्या होगा? वो भी एज द नाउ ही आएगा। लाइफ के एक्सपीरियंसेस में हमें मालूम होता है कि ऐसी सिचुएशन कि जिसमें लाइफ और डेथ की सिचुएशन हो, चाहे वो कहीं भी किसी भी इवेंट पे हो, लाइफ के किसी भी फेज में हो, किसी भी स्टेज पे हो, इंसान उस वक्त माजी की यादों में नहीं खोया होता, किसी दुख में नहीं बैठा होता, माजी के फ्यूचर की टेंशन में नहीं होता। उस इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए उस वक्त एक्टिव हो जाता है, सिर्फ सोच में नहीं पड़ा रहता, प्रेजेंट में होता है इंसान उस वक्त। इसीलिए रूहानी तरबियत में जिन पर उनके शेख की तवज्जो खास हो, उनकी जिंदगी हमेशा किसी ना किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में रहती है। क्यों होता है? मुर्शिद मुरीद के शऊर को जगाने के लिए मुजाहिदों से गुजारता है, इसलिए लाइफ में हमेशा कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन रहती है जिसको वो लगता है कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट में रहना ये इंसान की फितरी हालत है, जो कि हमेशा प्लेजेंट या पुरमुसरत होती है, प्रेजेंट में रहना। कुछ लोग इसी प्लेजर को, इस मुसरत को, हैप्पीनेस को महसूस करने के लिए डेंजरस किस्म के एडवेंचर्स के शौकीन होते हैं। किसी को ट्रैवलिंग का शौक होता है, किसी को गाड़ी तेज चलाने में मजा आता है, किसी को दूसरों के इवेंट्स में पेश पेश रहने में तस्कीन मिलती है, किसी को जो है वो किसी के पर्सनल मामलात होते हैं उसमें कुछ कमेंट करने की या उसमें इन्वॉल्व होने की आदत होती है और वो उसमें खुशी महसूस करते हैं। इस टाइप के जितने भी लोग होते हैं ना, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में कोई ना कोई खुशी ढूंढते रहते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग बाहर की दुनिया में जब खुशी ढूंढ रहे होते हैं तो वो कुछ देर के लिए कंफर्ट जोन में होते हैं, और फिर क्या होता है? फिर उनकी खुशी माजी बन जाती है। जब माजी बन जाती है, वो खुशी पास्ट में चली जाती है, तो फिर सुख दुख में तब्दील हो जाता है, फिर शिकवे भी होते हैं। अब होता क्या है? फिर एक अलग और अजीब सी बेचैनी उनमें रहती है। कदीम जमानों से ये जो तमाम ट्रेडिशन के स्पिरिचुअल मास्टर्स ये बताते आए हैं कि नाउ इज द की टू स्पिरिचुअल डायमेंशन, कि रूहानियत की जो चाबी है ये लम्हा मौजूद में है, वजूद में है। सूफिया में एक कौल बहुत मशहूर है, मारूफ है, और वो क्या है कि सूफी इज द सन ऑफ द प्रेजेंट टाइम। इसे इब्नुल वक्त भी कहते हैं। अब कुछ सूफी होते हैं जो इब्नुल वक्त होते हैं, सन ऑफ टाइम। टाइम उन पे हावी होता है, वो टाइम के मुताबिक ही अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं और टाइम के मुताबिक ही वो अपनी ड्यूटियां कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग अबुल वक्त होते हैं, फादर ऑफ टाइम। वो वक्त की कैद में नहीं होते, बल्कि वक्त उनकी कैद में होता है, और वो टाइम के डायमेंशन से इतने हाई डायमेंशन में होते हैं कि वक्त उनके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं रहता, बल्कि पूरी टाइम लाइन उनके सामने इस तरह से होती है जैसे हथेली पर राई का दाना। ये इस पे डायमेंशंस वाले टॉपिक पे इसको डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बहरहाल मौलाना रूमी अपनी मसनवी में उन्होंने फरमाया कि सूफी इब्नुल वक्त होता है। कल का हवाला देना तरीकत के मुनासिब नहीं, या तरीक के मुनासिब नहीं। कल का हवाला, वो चाहे कल पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, कल का हवाला देना ये तरीक के मुनासिब नहीं। और फिर कहते हैं कि गुज़िश्ता और आइंदा की फिक्र खुदा से हिजाब है। खुदा के साथ बंदे का जो ताल्लुक है, उसके दरमियान जो पर्दा है, उसको कहते हैं कि गुज़िश्ता और आइंदा की फिक्र खुदा से हिजाब है। माजी और मुस्तकबिल हमारे और खुदा के दरमियान का पर्दा है। इन दोनों पर्दों को जला डालो। अब वो दोनों पर्दे क्या है? एक तो है ना माजी, और दूसरा क्या है? मुस्तकबिल। तो मौलाना रूमी का ये जो मैंने बात की ना, ये जो आपके साथ शेयर किया है मौलाना रूमी का फरमान, ये द पावर ऑफ नाउ जो किताब है उसमें भी इसका रेफरेंस दिया हुआ है। उसी किताब में मैंने वहीं से ये इसको स्टडी किया, पढ़ा है। ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर आपको अपनी सेल्फ को अंडरस्टैंड करना है तो फिर आपको अपने माइंड को पास्ट और फ्यूचर से साफ करना होगा। मौजूदा वक्त में आप अपने आप पे गौर करते हैं, जब भी गौर करेंगे आप मौजूदा वक्त में करेंगे, और इस
प्रेजेंट मोमेंट को ही जब आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं तो बाहर की दुनिया में पूरी जो एक लाइन है, लाइन यूं नहीं रहेगी, बल्कि इस तरह से लाइन सेल्फ से हाई डायमेंशन तक कनेक्ट होगी, और सारे के सारा जो आपके सामने मुशाहिदा होगा वो प्रेजेंट ही होगा। और इस तरह से क्या होगा कि आप डीपली अपनी सेल्फ को अंडरस्टैंड करेंगे, और जब आप डीपली अपनी सेल्फ को अंडरस्टैंड करेंगे तो इसी कनेक्शन से आपको हाई डायमेंशन, या फिर ये कि मन अरफा नफ्सा से मन अरफा रब्बा तक का कनेक्शन समझ में आ जाएगा। आखिर में एक हदीस शेयर करता हूँ, फिर हम एंड करते हैं। हदीस पाक है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ली माल्लाही वक्तुन, वक्त में मेरा और अल्लाह का साथ है। अब वो बात हो गई ना कनेक्शन वाली, तो वक्त में मेरा और अल्लाह का साथ है। अब ये हदीस क्या है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरे लिए खुदा का साथ एक ऐसा वक्त है कि जिसमें किसी मुकर्रब फरिश्ते का भी अमल दखल नहीं। अल्लाह के साथ का जो कनेक्शन है, वो जो जिसको टाइम फरमाया हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी असर से दहर का कनेक्शन फरमाया कि उसमें किसी मुकर्रब फरिश्ते या मुरसल की गुंजाइश नहीं, वो मेरा और अल्लाह का एक ऐसा साथ होता है। अब ये बड़ी गहरी बात है, अब इस पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर बस सिर्फ इस पे गौर ही करें तो जिसको जो समझ में आए तो उसके मुताबिक फिर आप व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इस हदीस से क्या समझ में आया। तो ये क्या होता है कि ये ही लम्हा हकीकी है, ये जो बात हो रही है इस हदीस में, यही लम्हा क्या है, ये हकीकी है। ये जमान या जमाना मुसलसल इसी लम्हे का, ये जो है ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये जो हकीकत है ये इसका एक पार्ट है या एक शोबा है। और ये जो लम्हा होता है, ये ऐसा वक्त या वो वक्त कि जिसमें बंदे का और खुदा का कनेक्शन, बंदे और खुदा का कनेक्शन समझ में आ जाता है। तो वो जो लम्हा होता है, इसे यही लम्हा क्या है, ये इल्म इलाहिया भी कहलाता है। इसको इल्म इलाहिया, ये वो लम्हा होता है, और इसी को ही हुजूरी कहा जाता है, और इसी को नाव कहते हैं।